x-1 और x-3। इसकी भी देखो रेंज ऑल रियल नंबर आई। ये क्वेश्चन क्या था बताना एक बार। x अपॉन x-1 इंटू कितना x-2। लेकिन देखो इसकी रेंज ऑल रियल नंबर नहीं आएगी। इसकी रेंज ध्यान देना ऑल रियल नंबर नहीं है। गौर से देखो, इसको, इसको और इस वाले को, इन तीनों को गौर से देखो और ये सोचने की कोशिश करो कब रेंज ऑल रियल नंबर आ रहा है और कब रेंज ऑल रियल नंबर नहीं आ रहा है। मेजर डिफरेंस इनमें क्या है? इनमें एक मेजर डिफरेंस है, सोचो क्या। ये ऑल रियल नंबर्स रेंज में ले पाया, क्यों? ध्यान देना, रेंज ऑल रियल नंबर लेने के लिए सिर्फ यही जिम्मेदार है। बट यहां क्या हुआ, ये जाते जाते मुड़ गया। अगर ये भी सोचो क्रॉस कर जाता तो ये भी रेंज ऑल रियल नंबर ले लेता। बोलो तो कैसे पता करेंगे देखते साथ ही कि भाई इसमें रेंज ऑल रियल नंबर आएगा, इसमें रेंज ऑल रियल नंबर नहीं आएगा। बिल्कुल, तो गौर करना, ये वर्टिकल एसिम्पटोट है, ये भी वर्टिकल एसिम्पटोट है। अगर दोनों वर्टिकल एसिम्पटोट के बीच में न्यूमरेटर का एक रूट आ गया, दोनों वर्टिकल एसिम्पटोट के बीच में न्यूमरेटर का एक रूट अगर आ गया तो देखो पक्का इसको क्रॉस करेगा। दोनों वर्टिकल एसिम्पटोट के बीच में न्यूमरेटर का एक रूट अगर आ गया तो पक्का इसको क्रॉस करेगा। बट अगर दोनों वर्टिकल एसिम्पटोट के बीच में न्यूमरेटर का कोई रूट नहीं आया तो क्या इसको क्रॉस कर सकता है क्या? अगर क्रॉस करता तो एक रूट आया था ना, मींस पक्का इसको लौटना पड़ेगा, और लौटेगा तो क्या इसकी रेंज और रियल नंबर हो पाएगी क्या? नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। मैंने क्या कहा, अगर इस ग्राफ को ऑल रियल नंबर्स रेंज लेना है तो बीच वाले पार्ट को क्रॉस करना पड़ेगा, और क्रॉस करने के लिए एक्स एक्सिस को कट करना पड़ेगा। मींस दोनों वर्टिकल एसिम्पटोट के बीच में न्यूमरेटर का एक रूट चाहिए ना। यहां भी देखो दोनों वर्टिकल एसिम्पटोट के बीच में न्यूमरेटर का एक रूट है। देखो वर्टिकल एसिम्पटोट मतलब क्या, डिनोमिनेटर के रूट्स। तो डिनोमिनेटर के रूट्स क्या है, 1 और 3। डिनोमिनेटर के रूट्स क्या है, 1 और 3। न्यूमरेटर का रूट कितना है, 2। तो दोनों डिनोमिनेटर के रूट्स के बीच में न्यूमरेटर का एक रूट है, तो रेंज ऑल रियल नंबर। डिनोमिनेटर के रूट्स क्या है, 2 और 4। डिनोमिनेटर के रूट्स क्या है, 2 और 4। दोनों डिनोमिनेटर के रूट्स के बीच में न्यूमरेटर का देखो एक रूट बिल्कुल है, तो इसका भी रेंज कैसा, ऑल रियल नंबर। मींस अगर दोनों वर्टिकल एसिम्पटोट के बीच में तुम अगर एक न्यूमरेटर का रूट अगर दे दो तो पक्का रेंज क्या आएगा, ऑल रियल नंबर आएगा। नहीं आया, इसको लिख लो अपनी भाषा में। मैं लिख दूं क्या? तो ध्यान देना, तो जितने भी ये वाले फंक्शन होते हैं, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इसमें अगर इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रूट्स comes in alternate order, comes in alternate order, then range is, then range is all real number. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स ऑल्टरनेट ऑर्डर में अगर आ जाएं तो पक्का रेंज तुम्हारी क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगा।
या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हो कि न्यूमरेटर का एक रूट दोनों डिनोमिनेटर के रूट के बीच में आना चाहिए। ठीक है ना, की बात है। ये सच में समझ में आया? पक्का या? तो क्या अब तुम देखते साथ बता सकते हो कि किसका रेंज ऑल रियल नंबर आएगा, किसका रेंज ऑल रियल नंबर नहीं आएगा? चलो बताओ। y इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, क्या इसका रेंज ऑल रियल नंबर आएगा कि नहीं आएगा? इसकी रेंज ऑल रियल नंबर आएगी कि नहीं आएगी? देखते हैं। डिनोमिनेटर के रूट्स क्या है? 0 और 5। न्यूमरेटर का रूट कितना है? 1। दिख रहा है डिनोमिनेटर का रूट, फिर न्यूमरेटर का रूट, फिर डिनोमिनेटर का रूट। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के रूट कैसे चल रहे हैं? ऑल्टरनेट। मींस पक्का इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स होगी। ये कंसेप्ट आया? यही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में भी आया था, याद है? पेपर में क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन दिए थे, पूछा गया था शायद कुछ ऐसा था, x माइनस ए, एक्स माइनस का b और x माइनस का c। अगर इफ रेंज ऑफ y, इफ रेंज ऑफ y is all real numbers, find relation between a, b and c. Find relation between a, b and c. बताओ ए बी सी में क्या रिलेशन हो ताकि रेंज ऑल रियल नंबर्स आए? तो सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूट्स ऑल्टरनेट ऑर्डर में आने चाहिए। बोलो। तो न्यूमरेटर के रूट्स क्या है? ए और बी। न्यूमरेटर के रूट्स क्या है? ए और बी। तो अगर हमें रेंज ऑल रियल नंबर चाहिए तो हम क्या चाहेंगे कि डिनोमिनेटर का रूट किस में आए? बीच में। तो या तो इनमें ये ऑर्डर हो, या क्या हो? बी सबसे छोटा, फिर सी, फिर ए। मीन्स दोनों ही केस में रेंज क्या होना चाहिए? ऑल रियल नंबर आएगा। ये लॉजिक आया नहीं आया? अगर हमें रेंज ऑल रियल नंबर चाहिए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स ऑल्टरनेट ऑर्डर में आने चाहिए। अब हमें थोड़ी पता है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। तो अगर बी मान लो यहां होता, ए मान लो अगर यहां होता, तो भी सोचो सी को यहां ही होना पड़ता, ताकि न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर आए। बिल्कुल नहीं आया? भाई कुछ तो बोलो, कुछ भी नहीं आ रहा क्या? पक्का चला गए? आराम से आप लोग कर लिया? याद करो मैंने एक क्वेश्चन कराया होगा तुम लोग को बहुत पहले, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। when values of a such that
रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इज ऑल रियल नंबर। ये क्वेश्चन में कराया क्या? जब मैंने रेंज पढ़ाया होगा, क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक की रेंज पढ़ाई थी ना, याद करो। एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओ, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, देखना कॉपी में है क्या। जो रेंज वाली क्लास थी ना, तब सोचो हमने कैसे किया था इसको। तब हमने इसको कैसे किया था, इसको इस साइड ले गए थे, एक्स में क्या बनाया था क्वाड्रेटिक, क्योंकि एक्स रियल था तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करते थे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर वाई में क्या बनती थी, क्वाड्रेटिक, याद है? कॉपी रिवाइज किया नहीं क्या? और अब जरा सोचो, इस क्वेश्चन को मैं बहुत जल्दी कर सकता हूं। सोचो, हमें ए की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए इसकी रेंज क्या हो, ऑल रियल नंबर, और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज ऑल रियल नंबर होने के लिए क्या करें, क्या करें? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूट्स तुम्हारे कैसे आना चाहिए, ऑल्टरनेट। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स कैसे आने चाहिए, अल्टरनेट। तो डिनोमिनेटर के रूट्स क्या है, डिनोमिनेटर के रूट्स क्या है, 1 और 2, और न्यूमरेटर का रूट क्या है, न्यूमरेटर का रूट क्या है, a। और अगर हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के रूट्स अल्टरनेट ऑर्डर में चाहिए तो a को किसके बीच में रखना पड़ेगा, 1 और 2 के बीच में। नहीं आया तुम्हारा? क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हमें a की वो वैल्यू चाहिए थी ताकि इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स आए। हमने कहा डिनोमिनेटर के रूट्स क्या है, 1 और 2, न्यूमरेटर का रूट क्या है, a। अगर रेंज ऑल रियल नंबर चाहिए तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसा आना पड़ेगा, मींस a को इन दोनों के बीच में रखना पड़ेगा ना। नहीं आ रहा क्या? कुछ तो बोलो रे। देखो, अगर तुम्हें ये याद होगा कि हमने इसको पहले कैसे किया था तो तुम्हें इसकी वैल्यू आज समझ में आ रही होगी। नहीं याद होगा तो सब बराबर है। याद करो, तब मैंने एक और छोटी सी चीज कही थी कि इन टाइप के क्वेश्चन में हमेशा यहां ओपन ब्रैकेट आता है। कहा था मैंने, और मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगा, तो आज वो दिन आ चुका है, समझ ना। अब जरा सोचो, क्यों यहां पर 1 पर क्लोज ब्रैकेट नहीं आ सकता? मान लो अगर A1 हो जाता, मान लो A1 हो जाता, तो जरा बताओ ये क्वाड्रेटिक क्या बनता, x माइनस 1, और नीचे क्या है, x माइनस 1 और x माइनस का 2। तो देखो एक फैक्टर कटता, तो y का ग्राफ क्या बनता, समथिंग लीनियर, और समथिंग लीनियर का ग्राफ याद करो कुछ कुछ ऐसा बनता था। क्या इसकी रेंज कभी ऑल रियल नंबर्स हो सकती थी क्या? याद करो, लीनियर अपॉन लीनियर के जितने भी ग्राफ बनते थे उन सब की जो रेंज होती थी उन सब में एक वैल्यू हटती थी, और कौन सी वाली, याद करो, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट वाली। मींस अगर ग्राफ लीनियर अपॉन लीनियर है तो मैं कह सकता हूं कंफर्म उसकी रेंज कभी भी ऑल रियल नंबर नहीं हो सकती। क्या किसी लीनियर अपॉन लीनियर ग्राफ की ऑल रियल नंबर्स हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इनका ग्राफ याद करो हमेशा कुछ कुछ ऐसा बनता था ना, तो ये हमेशा एक वैल्यू मिस कर जाते थे ना। नहीं आया? मींस ये जो बाउंड्री पॉइंट्स है 1 और 2, अगर तुम A1 लोगे तो देखो एक फैक्टर ही कट गया। अगर तुम सोचो A2 लेते, अगर तुम A क्या लेते, 2, A2 लो, तो देखो दूसरा फैक्टर कट जाएगा।
तो जब भी तुम ये लोगे बाउंड्री वाले, एक फैक्टर कटेगा तो समथिंग अपॉन लीनियर बचेगा, और समथिंग अपॉन लीनियर की रेंज कभी भी ऑल रियल नंबर नहीं हो सकती। नहीं आ रहा होगा तो हमेशा याद रखो कि इन टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा आंसर में क्या आता है, ओपन ब्रैकेट ही आता है। थोड़ा सोचना मुश्किल उसको। बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? पहला कंसेप्शन में आया कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के रूट्स अगर अल्टरनेट ऑर्डर में आएंगे तो रेंज पक्का क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी। ठीक है ना? कुछ आया पक्का? हिसाब लिया, ऊपर करूं क्या? ले गया रहेगा सर में। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कैसे निकालोगे। बस फाइंड वैल्यूज ऑफ ए which y equal to ax minus 1 x minus 2 x minus का 1 x minus का 3 has ranged all real numbers। Find values of a for which this quartic upon quartic has ranged all real numbers। बताओ शुरुआत कैसे करें, कैसे स्टार्ट कैसे लोगे बताओ। बिल्कुल, तो रेंज ऑल रियल नंबर चाहिए तो अपन कंसेप्ट यूज करते हैं कौन सा, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स कैसे आना चाहिए, अल्टरनेट। देखो डिनोमिनेटर के दो रूट्स मेरे को पता है 1 और 3, डिनोमिनेटर के दो रूट्स पता है 1 और 3। न्यूमरेटर का देखो एक रूट कितना है 2, न्यूमरेटर का एक रूट कितना है 2, और दूसरा रूट कितना है, रूट कितना है 1/a। तो क्या सोच पा रहे हो 1/a को कहां लाई करना पड़ेगा ताकि रेंज ऑल रियल नंबर आए। 1/a को कहां लाई कराऊं, यहां करा सकता हूं क्या? अगर यहां करा दोगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो अल्टरनेट नहीं आ पाएंगे ना। तो अल्टरनेट लाने के लिए सोचो या तो 1/a यहां लाई कर जाए, या तो 1/a यहां लाई कर जाए। सोचो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। नहीं आया तो बताओ 1/a कहां कहां हो सकता है। अब ध्यान दो, या तो 1/a 1 से छोटा हो, या तो 1/a 3 से बड़ा हो। इस मैं कैसे सोचा, या तो 1/a यहां लेकर जाए, या 1/a यहां लेकर जाए, या माने और माने यूनियन। सोच पा रहे हो मैं क्या क्या बोल रहा हूं। अब दो इनइक्वालिटी तुम्हें सॉल्व करनी है, तुम तो बस एक बताओ इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करें। ए को स्टेट भेज दे, ए को स्टेट भेज दे क्या? माना एस साइड नहीं भेज सकते, या तो 1 को इस साइड ले आओ, या a² का मल्टीप्लाई कर दो, जो मर्जी तुम्हारी। तो 1 को इस साइड ले आए, बोलो
तो 1 माइनस ए बाय ए लेस देन 0। बेबी कब 0 और 1, 1 से बड़ा 2 रखो, देखो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो a बिलोंग्स टू कितना, माइनस इन्फिनिटी से कितना 0, यूनियन 1 से कितना इन्फिनिटी। झिला इस वाले को सॉल्व करने के लिए 3 को ले आए, 1 माइनस का 3a बाय a ग्रेटर देन 0, रूट्स क्या है 0 और 1/3। बोलो 1/3 से बड़ा 1 रखो, नेगेटिव, कौन सा चाहिए पॉजिटिव, तो कितना 0 से लेके कितना 1/3। फाइनली क्या करना है, दोनों का यूनियन, दोनों का क्या लेना है यूनियन, दोनों का यूनियन। यूनियन कैसे लेते हैं, यूनियन याद है कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये तो सारे चाहिए प्लस ये और एक्स्ट्रा मिल गए, तो क्या लिखो बताओ, यहां से यूनियन दिस, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके कितना 0, यूनियन 0 से लेके कितना 1/3, यूनियन 1 से लेके कितना इन्फिनिटी। मारा 0 पे चेक कर लू, 0 पे देखो यहां भी 0 यहां भी 0 आ रहा है, बताओ a0 सॉल्यूशन सेट में आएगा कि नहीं आएगा। a अगर मैं 0 लेता, a अगर तुम 0 ले लोगे तो क्या होगा, a0 सॉल्यूशन सेट में आएगा कि नहीं आएगा। चलो मान लो अगर a0 हो जाता तो ये मर जाता, अगर मान लो a0 होता, अगर a कैसा होता 0, तो a अगर 0 होता तो यहां से क्या बचता माइनस का 1, यहां से कितना x माइनस का 2, यहां से x माइनस का 1, यहां से x माइनस का 3। तो क्या इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स है कि नहीं है, इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स है या नहीं, रूट्स अल्टरनेट है कि नहीं है, रूट्स अल्टरनेट है कि नहीं है, डिनोमिनेटर रूट्स क्या 1 और 3, न्यूमरेटर रूट कितना है 2, रूट्स अल्टरनेट है ना, मीन्स इसकी रेंज ऑल रियल नंबर है। इसका मतलब a इक्वल टू 0 सॉल्यूशन सेट में आएगा कि नहीं आएगा, a इक्वल टू 0 सॉल्यूशन सेट में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो फाइनल रेंज क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी से कितना 1/3, यूनियन 1 से लेके कितना इन्फिनिटी। ये थोड़ा सा गंदा हो गया, नहीं आ गया, वापस से देखो, हमें इसकी रेंज और रियल नंबर चाहिए थी, तुमने कहा ये तो भाई सेट है, तुमने कहा अल्टरनेट आने के लिए न्यूमरेटर का 1/a वाला रूट या तो इसके पीछे हो या तो इसके आगे हो, दोनों को सॉल्व किया, दोनों का क्या लिया यूनियन। तो बस यहां पे देखो एक 0 वाला पॉइंट मिसिंग हो रहा था, तो उसको मैंने चेक करा तो देखा कि भाई 0 रखने पर अभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स अल्टरनेट ऑर्डर में आ रहे हैं, मीन्स इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर आ रही है, मीन्स a इक्वल टू 0 सॉल्यूशन सेट में आएगा। थोड़ा गंदा था, नहीं आया ना, लग तो बिल्कुल नहीं रहा, थोड़ा सा आया। जोर से बोलो, क्या 1/a क्या हो जाए, नहीं हो सकता ना, क्यों हो सकता है, तो तुम कह रहे हो इसको x-2 का उसकर हो जाए, तो 2 रूट आ गया ना, 2 रूट आ गया ना। चलो चलो तुम लोग बताओ,
इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स होगी कि नहीं होगी? तुम लोग बताओ चलो। इसका जब तुम ग्राफ बनाने जाते इसका जब तुम ग्राफ बनाने जाते तो गौर करना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। तो 1 और 3 पर सोच पा रहे हो वर्टिकल एसिम्पटोट आएगा? 1 और 3 पे क्या आएगा? वर्टिकल एसिम्पटोट। मानते हो? मानते नहीं मानते? और 2 पर गौर करना, क्या होगा? 2 पर क्या होगा? 2 पर क्या होगा? समझ में आ रहा है? 2 ध्यान देना, इसका रिपीटेड रूट है। और कोई भी चीज किसी का अगर रिपीटेड रूट होता है तो उसको टच करके जाता है। मीन्स अगर ग्राफ को यहां टच करके जाना था ना, कट नहीं करना, तो ग्राफ यहां से आएगा, टच करके जाएगा, तो लौट जाएगा। और लौटेगा तो क्या इसकी रेंज ऑल लेवल हो पाएगी? क्या नहीं आया? इसलिए हमने कहा कि इसके दोनों रूट भी 2 नहीं हो सकते। सोचो, इसके दोनों रूट 2 हो गए, या तो ऐसे सोचो कि भाई डिनोमिनेटर के रूट क्या थे? 1 और 3, और न्यूमरेटर के दोनों रूट क्या आ गए? 2 और 2। तो बीच में 2 न्यूमरेटर के रूट, और इधर डिनोमिनेटर इधर डिनोमिनेटर, तो रूट्स ऑल्टरनेट नहीं आए, तो रेंज इसकी ऑल रियल नंबर नहीं होगी। ठीक है ना? तो होता क्या है कि होल स्क्वायर लिख गया, मतलब ये क्या है? रिपीटेड रूट है। रिपीटेड रूट है मतलब इसको टच करके जाएगा, तो ये ध्यान देना, ऐसे से ऐसे जाता तो रेंज ऑल रियल नंबर होती ना, बट ये टच करके निकलना पड़ेगा। ज्यादा गंदा हो रहा है। ठीक है, बस याद रखो, रूट्स अल्टरनेट ऑर्डर में आने चाहिए। सिंपल सा फंडा इतना याद रखो बस। ठीक है ना? ये लॉजिक आया? ये छाप लिया क्या? हम्म? ये चालू है क्या? तो मैं इसमें दिखा देता एक बार। शांत। अरे यार, बस बात नहीं, बनाने में बड़ी देर लगती है। शांत। बस हो जाइए। वेरिएबल नहीं आना चाहिए बस। शांत। इक्वल टू क्यों आया? मान लो और होता।
ऐसे क्यों बनाइए? चांद ए कितना है? 1, C1, D1, B4। क्या कर दिया? थक गया मैं यार, घर पे ट्राई कर लेना। वो ले ही नहीं रहा हो। चांद, चलो इससे अच्छा छोड़ो, ठीक है? ये कर पाओगे क्या? टाइम लगेगा। चलो टाइम नहीं है, थोड़ा पढ़ लेते हैं और। ये लॉजिक आया, घर पे कर लेना आराम से, बस आराम से। अगला कंसेप्ट देखना। थोड़ा सा बात कम करो यार, बस आराम से ना। अब लिखना लोकेशन रूट्स यूजिंग ग्राफ्स, ठीक है? बहुत हेल्प करता है, कई बार बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। लोकेशन रूट्स यूजिंग ग्राफ्स, एग्जांपल बता रहा हूं। सबसे पहले एक पुराना कंसेप्ट इसमें यूज होगा, याद करो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स याद करो हम करते थे। तो इसके जो सॉल्यूशन आते थे, इसके जो सॉल्यूशन आते थे, लेट सपोज वो आता था कितना? अल्फा। तो ग्राफिकली अल्फा कौन सा पॉइंट होता था? ग्राफिकली अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता था? ये ग्राफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ और जी ऑफ एक्स का ग्राफ जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता था, याद करो, वही अल्फा होता था। पहले ये याद है, ये अपने बहुत पहले पढ़ा था मॉड्यूलस में कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन को अगर तुम इक्वेट कर रहे हो, दो फंक्शन को अगर तुम इक्वेट कर रहे हो, तो जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है वो ग्राफिकली किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? जहां पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट। क्रॉस चेक कर लो। जैसे मान लो होता एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, क्या सॉल्यूशन आएंगे इसके? +2 और -2 आएंगे। ग्राफिकली ये कौन से दो पॉइंट्स हैं? ग्राफिकली ध्यान देना, ये वाला कर्व एंड ये वाला कर्व, दोनों कर्व के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते, उनके एक्स कोऑर्डिनेट ही तो है। आराम से देख लो। मीन्स कभी भी तुम अगर दो फंक्शन को अगर इक्वेट करते हो, तो जो सॉल्यूशन तुम्हें मिलते हैं बेसिकली कौन से पॉइंट्स हैं? जहां पर ये ग्राफ और ये ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा क्या? वो बताया।
ले कंसेप्ट आया, ठीक है ना? कि कोई भी अगर इक्वेशन अगर है तो इसको हम ऐसे फील कर सकते हैं कि भाई इसका ग्राफ और इसका ग्राफ किन किन एक्स कोऑर्डिनेट पे एक दूसरे को कट कर रहा है, ठीक है? क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कैसा आएगा, ध्यान दो। फाइंड वैल्यूज ऑफ पी, फाइंड वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच x minus 1 into x minus 2 equal to p has पहला both roots positive, second one positive one negative root, ठीक है? When values of p for which this quadratic has both roots positive and second part one root positive and one root negative. इसको गौर करना, हम लोग सिंपल लोकेशन ऑफ रूट से भी कर सकते हैं। सोचो, सिंपल लोकेशन रूट का ही तो क्वेश्चन हो गया कि भाई क्वाड्रेटिक दे रखा है, दोनों रूट पॉजिटिव, तो याद करो जो तीन बड़ी बड़ी कंडीशन होती थी लगा दो। पहला d ग्रेटर देन 0, दूसरा a इंटू एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0, तीसरा माइनस बी बाई 2 ए ग्रेटर देन 0। उससे भी तुम इसका आंसर ला सकते हो। और ये कौन सा है, वन रूट पॉजिटिव वन रूट नेगेटिव, ये याद करो सिंपल होता था a इंटू एफ ऑफ 0 इज लेस देन 0। एक तरीका तुम्हारे पास वो तो है ही है, मानते हो? हम बात कर रहे हैं इसको ग्राफिकली कैसे सोचते, ध्यान देना बहुत अच्छे से। तो फाइंड वैल्यूज ऑफ p फॉर विच दिस हैज बोथ रूट्स पॉजिटिव। तो ग्राफिकली ध्यान देना, इसके जो भी सॉल्यूशन आएंगे वो मैं कह रहा हूं वो पॉइंट्स हैं जहां पर ये ग्राफ इस ग्राफ को कट करता। और देखो, हमें इसका ग्राफ बनाना आता है, हमें इसका ग्राफ सोचो बनाना आता है, आता है ना? क्या हम इसका ग्राफ बनाना जानते हैं क्या? बोलो, क्या हम इसका ग्राफ बनाना जानते हैं क्या? यहां क्या? अब ये बताओ, अगर तुम p को वेरी कराओगे, अगर तुम p को वेरी कराओगे तो क्या होगा? अगर तुम p को वेरी कराते तो क्या होता? ये सिंपल वाला है, छोड़ो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 होगा ना? y इक्वल टू p। चलो, अगर तुम p को वेरी कराओगे तो क्या होगा? सोच पा रहे हो? अगर हम p को वेरी कराते तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर नीचे मूव करेगा, मानते हो? तो समझ में, अगर मैं p यहां रख रहा हूं, अगर मैं p की वैल्यू कुछ रख रहा हूं 0.8, तो सोच पा रहे हो कि जो दोनों सॉल्यूशन आ रहे हैं वो दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं, पॉजिटिव के नेगेटिव के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सोचो, ये सॉल्यूशन भी पॉजिटिव, ये सॉल्यूशन भी पॉजिटिव। अगर मैं p को कम करूं तो यहां सोचो दोनों सॉल्यूशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यहां पर पॉजिटिव है। सॉल्यूशन माने क्या? ये ग्राफ जहां कट कर रहे हैं उनके x कोऑर्डिनेट, उनके x कोऑर्डिनेट है ना, ये
उनके एक्स कॉर्डिनेट, इसका देखो अभी पॉजिटिव, इसका भी एक्स कॉर्डिनेट अभी भी पॉजिटिव। अगर मैं पी सोचो यहां रखता तो समझ में क्या ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मीन्स यहां कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो एक पॉजिटिव सॉल्यूशन और एक नेगेटिव सॉल्यूशन कब आएगा? कभी नहीं आएगा क्या? यहां सोचो एक सॉल्यूशन कैसा है, पॉजिटिव, और दूसरा सॉल्यूशन सोचो कैसा है, नेगेटिव। ये शायद नहीं आया होगा। मींस पी की किन वैल्यूज के लिए दोनों रूट पॉजिटिव मिल रहे हैं, बताओ। पी की किन वैल्यूज के लिए दोनों सॉल्यूशन तुम्हें पॉजिटिव मिले? सोचो, 2 से तुम्हें छोटा रखना पड़ेगा और कहां तक जा सकते हो, -d/4a तक। सोचो, अभी तक सोचो दोनों सॉल्यूशन पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, एग्जैक्टली 2 पर एक सॉल्यूशन 0 और एक सॉल्यूशन पॉजिटिव, और 2 से बड़ा कर दोगे तो एक सॉल्यूशन पॉजिटिव और एक सॉल्यूशन नेगेटिव। कुछ आया समझ में? मींस अगर हमें समझ में आ रहा है? ये पी की वैल्यू यहां पर तुम्हारी कितनी आती, 2 आती ना। तो पूछा क्या गया था, वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो मैंने देखा पी तुम मिनिमम सोचो यहां तक जा सकते हो ना, और ये हाइट में निकाल सकता हूं क्या? ये हाइट में कैसे निकालूंगा, जल्दी बोलो। -d/4a हाइट, तो माइनस का या तो 1 और 2 का मिड पॉइंट कितना आता, 3/2 था, तो 3/2 हाइट चेक कर लूं, तो 3/2 -1, 3/2 माइनस का 1 कितना आता, 1/2, और 3/2 -2 माइनस का 1/2, तो ये हाइट कितनी आएगी, माइनस का 1/4। तो बताओ पहले पार्ट का आंसर। दोनों रूट पॉजिटिव रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी देखो यहां 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 कुछ भी रख सकते हो ना। तो पहले पार्ट का आंसर क्या लिखो बताओ, नहीं आ रहा क्या, -1/4 से कहां तक, 2 तक। -1/4 पे ओपन की क्लोज, -1/4 पे ओपन की क्लोज, अगर तुमने P एग्जैक्टली -1/4 रखा, एग्जैक्टली -1/4 रखा, तो सोचो ये इसको टच करके जा रहा है, टच करके जाना मतलब रिपीटेड सॉल्यूशन, मींस उस केस में 3/2 सोचो एक रिपीटेड सॉल्यूशन होता, मींस दोनों रूट उस केस में क्या आते, 3/2, और दोनों रूट 3/2 हैं तो क्या दोनों रूट पॉजिटिव है कि नहीं है? अगर दोनों रूट 3/2 हैं तो क्या दोनों रूट पॉजिटिव है कि नहीं है? अब नहीं आ रहा होगा। 2 पे ओपन की क्लोज, 2 पे ओपन की क्लोज, अगर P तुम एग्जैक्ट 2 रखते, अगर तुम P एग्जैक्ट 2 रखते तो एक सॉल्यूशन सोचो क्या आता, 0, और एक सॉल्यूशन क्या आता, पॉजिटिव। तो क्या दोनों सॉल्यूशन पॉजिटिव है क्या? क्या 0 पॉजिटिव होता है क्या? नहीं होता। ये मुश्किल था। नहीं आया ना, लग तो नहीं रहा, थोड़ा बहुत आया, थोड़ा बहुत आया होगा। कि ग्राफ से हम कैसे बता पा रहे हैं कि जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव। तो सिंपली क्या किया, इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, और दोनों ग्राफ जहां भी एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ध्यान देना उसका एक्स कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन आएगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन हो। चलो आगे लिखना, बस सेम क्वेश्चन है। फाइंड वैल्यूज ऑफ P
फॉर विच x upon 1 plus x square equal to p has at least one real root, at least one real root, both positive roots, both roots between 0 and 2. चलो आराम से, आराम से, ठीक है। मान लो आज की क्लास अगर तुमने नहीं ली होती तो तुम इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सिंपली इसको लोकेशन रूट्स के लिए ट्रीट करते। देखो ये क्वाड्रेटिक ही बनेगा, इस साइड ले आओ, p इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो नॉर्मल लोकेशन रूट का क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट वन रियल रूट, तुम इसी में फैल जाते पक्का, क्योंकि तुम लोगों को स्टैंडर्ड वाले आते हैं। ये तुम कर लेते, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, 3 कंडीशन चिपकाते, आंसर ले आते। ये भी तुम कुछ हद तक कर लेते, बोथ रूट्स बिटवीन 0 एंड 2, इसके लिए भी 4 कंडीशन लगाते, आंसर ले आते। आ रहा नहीं आ रहा? अब इसको हम ग्राफिकली करने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफिकली करने के लिए इसका ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा ही बनेगा। तो पहला मुद्दा है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाएं। तो क्या हम लोग x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना पाएंगे? भाई हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड y इक्वल टू 0, यही बनेगा। ग्राफ हमने बनाया था, 0 पे कितना ले रहा है, 0, 0 पे कितना ले रहा है, 0, ठीक है। वर्टिकल एसिम्पटोड है नहीं, वर्टिकल एसिम्पटोड है नहीं। डिफरेंशिएट और कर दूं तो और अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो डिफरेंशिएट करते f डैश x, तो क्या आता, d n डैश माइनस n d डैश इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x क्या, 1 और माइनस 1, मीन्स 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा आएंगे, एक 1 पर और एक माइनस 1 पर। किस पर मैक्सिमा किस पर मिनिमा, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो या कॉमन सेंस लगाओ। 1 पर इसकी हाइट कितनी आ रही है, 1/2। 1 पर इसकी हाइट कितनी आ रही है, 1/2। माइनस 1 पर इसकी हाइट कितनी आ रही है, -1/2। तो साफ दिख रहा है कि 1 पे क्या होगा, मैक्सिमा, -1 पे क्या होगा, मिनिमा। इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब क्या तुम मुझे इसका ग्राफ बता सकते हो? यहां मिनिमा, यहां मैक्सिमा, यहां से पास करना है, फाइनली हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड को अप्रोच करना है। क्या बनाओ बताओ? नहीं आया? नहीं है क्या? एक बार तुमने इसका ग्राफ बना लिया, फिर क्वेश्चन 2 मिनट का भी नहीं बचेगा, तीनों पार्ट। पहले यहां तक आया हूं, ठीक है। तो वो नहीं है क्या? सच्ची बोलो, आया नहीं आया? हॉरिजॉन्टल लाइन बनती होगी ना?
तो स्ट्रेट लाइन नहीं देना चाहिए। सही था। चलो फिर मैं ये आया नहीं आया। अब देखना y इक्वल टू पी का ग्राफ कैसे बनेगा। ये अपने ग्राफ किसका बनाया, इसका। अब y इक्वल टू पी का ग्राफ कैसे बनता, हॉरिजॉन्टल लाइन बनता। पहला पार्ट क्या कह रहा है, p की वो वैल्यू बताओ ताकि दोनों को सॉल्व करने पर कम से कम एक रियल रूट तो भाई मिले। और सोचो अगर तुम p को चेंज करोगे तो क्या सोच पा रहे हो, ये लाइन ऐसे ऊपर नीचे हो रहा होगा। आ रहा है नहीं आ रहा, तुम्हारा p को अगर बदलोगे तो ये लाइन ऐसे ऊपर नीचे होगा ना। तो p की किन वैल्यूज के लिए कम से कम एक सॉल्यूशन मिलेगा, बताओ। p मिनिमम कितना कर सकते हो, -1/2। p मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 1/2 से ऊपर जाओगे तो क्या कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा, पहले पार्ट का आंसर क्या था बताओ, -1/2 से +1/2। क्वेश्चन बस उठता है ओपन की क्लोज। मीन्स अगर p तुम एग्जैक्टली -1/2 रखोगे तो भी वही रिपीटेड सॉल्यूशन मिल रहा है, बट सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है। उसने ये थोड़ी बोला है कि डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मिलने चाहिए। इसे मैंने क्या बोला, अगर उसने लिखा होता कि भाई इस इक्वेशन के डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मिलने, डिस्टिंक्ट, तो क्या तुम -1/2 को लेते कि नहीं लेते। क्योंकि सोचो जब तुम p इक्वल टू -1/2 लोगे, जब तुम p इक्वल टू -1/2 लोगे, उस केस में ध्यान देना रिपीटेड सॉल्यूशन आएंगे ना। तब सोचो दोनों सॉल्यूशन तुम्हारे क्या आएंगे, -1, तो ये रिपीटेड सॉल्यूशन वाला केस बन जाएगा। बट अभी के लिए आएगा। सेकेंड पार्ट का आंसर बताओ, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो पहले समझ में आ रहा है, अगर मैं p को यहां रख रहा हूं तो क्या सोच पा रहे हो कि ये सॉल्यूशन भी नेगेटिव है, ये सॉल्यूशन भी नेगेटिव है, ये सोच पा रहे हो। अगर मैं p को यहां रखूंगा तो गौर करो, ये सॉल्यूशन भी पॉजिटिव, ये सॉल्यूशन भी पॉजिटिव। तो इस केस में देखो दोनों सॉल्यूशन तुम्हारे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो अगर हमें दोनों सॉल्यूशन पॉजिटिव चाहिए तो p कहां से कहां रखना पड़ेगा, 0 से कितना, 1/2। 0 पर बताओ ओपन की क्लोज, क्योंकि 0 पे देखो एक रूट एग्जैक्टली 0 आ जाएगा तो पॉजिटिव में काउंट नहीं होगा। 1/2 पे ओपन की क्लोज, क्योंकि 1/2 पे दोनों रूट तुम्हारे क्या आते, 1, और दोनों रूट अगर 1 है तो भी दोनों रूट पॉजिटिव ही है। यह नहीं आया 1 पे क्लोज आएगा तो 1/2 पे क्लोज आएगा, क्योंकि 1/2 पे देखो दोनों रूट तुम्हारे क्या आते, 1 आते। नहीं रही, आ रहा है नहीं है क्या। तीसरा बड़ा अच्छा है, तीसरा बहुत अच्छा है, बोथ रूट्स शुड बी बिटवीन 0 and 2। तो उसके लिए गौर करना, पहले मैं क्या कर रहा हूं, 2 पर हाइट चेक कर लूं। 2 पर इस ग्राफ की हाइट क्या आएगी, तो 2 रखना, 2/5। तो 2 पर इस ग्राफ की जो हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, 2/5 आ रही है। अब तुम्हारा काम है, बताओ अगर मैं ग्राफ ऐसा रखता p का, तो दोनों सॉल्यूशन क्या 0 और 2 के बीच में है कि नहीं है। क्या दोनों सॉल्यूशन होते क्या हैं, ये ग्राफ और ये ग्राफ जहां एक दूसरे को कट कर रहे हैं उनके x कोऑर्डिनेट। तो देखो ये x कोऑर्डिनेट 0 और 2 के बीच में, ये x कोऑर्डिनेट भी 0 और 2 के बीच में। नहीं दिख रहा क्या, मींस अगर सोचो ये p की वैल्यू अगर मैं यहां से यहां तक कुछ भी रखूंगा तो क्या देखो अभी दोनों रूट 0 और 2 के बीच में है कि नहीं है, है। लेकिन सोचो जैसे ही मैं इस ग्राफ को
2/5 के नीचे करूंगा। अब देखो ये वाला सॉल्यूशन देखो 0 और 2 के बीच में है, बट ये वाला सॉल्यूशन देखो 2 के पार चला गया ना, तो जो ये सॉल्यूशन 2 के पार निकल गया ना, तो क्या आंसर होना चाहिए? तो दो सॉल्यूशन आने के लिए, बोथ रूट्स बिटवीन 0 एंड 2 होने के लिए, P शुड लाई बिटवीन 2/5 से लेके कितना 1/2। बस क्वेश्चन उठता है ब्रैकेट्स का। तो क्या P एग्जैक्ट 2/5 हो सकता है क्या? अगर P एग्जैक्ट 2/5 लेते तो सोचो एक रूट क्या आता 0 से 2 के बीच में, बट दूसरा रूट एग्जैक्ट 2 आता ना, बट इसने क्या बोला है, बोथ रूट शुड बी बिटवीन 0 एंड 2, और 2 पे क्या है ओपन, 2 के इधर ही होना चाहिए, मीन्स P इक्वल टू 2/5 वाला केस नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन 1/2 वाला केस सोचो आएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ। ये कुछ ज्यादा ही हो गया ना आज, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? पहले तो इसको बोर्ड पे बता देते, बोर्ड पे कैसे बताते होंगे, अभी तो तब भी तुमको दिख रहा है, अभी नहीं आएगा। सच में कुछ पूछना हो तो हाँ तुम, हाँ लास्ट वाले का, हमें दोनों सॉल्यूशन क्या चाहिए 0 से 2 के बीच में। तो पहले मैंने क्या करा, 2/8 चेक करी, तो 2/8 कितने मिली, 2/5 मिली। तो मैंने कहा P को मैं कहां कहां रख सकता हूं ताकि दोनों सॉल्यूशन 0 और 2 के बीच में आए। तो मैंने कहा अगर P को यहां रख दूं तो दिख रहा है ये जो सॉल्यूशन आएगा, ये देखो 0 और 2 के बीच में, इसका जो सॉल्यूशन आएगा ये सॉल्यूशन देखो 0 और 2 के बीच में। अगर मैं P कुछ भी रखूं इसके बीच में, हमेशा दोनों सॉल्यूशन देखो 0 और 2 के बीच में मिलेंगे तुम्हें, सोच लो। लेकिन जैसे ही तुम P को 2/5 से नीचे करोगे, 2/5 से क्या करोगे नीचे, तो ये सॉल्यूशन देखो 0 के बीच में, बट ये वाला सॉल्यूशन 0 और 2 के बीच में नहीं है ना। हाँ, अगला कैसे आएगा रे, अगला तो और गंदा है थोड़ा बहुत, बिल्कुल नहीं। तो समझ में आ रहा है इससे काम कितना आसान हो जाता है कि तुम कुछ भी नहीं करना, बस एक बार बस ग्राफ पर बन जाए, फिर बस देखना ही तो रहता है। नहीं, शांत, छाप ले क्या, ये छाप ले क्या, सच में आया नहीं है क्या? बस ठीक है, याद है क्वेश्चन अपने क्लास में किया था, फाइंड एम फॉर अलग अलग कंडीशन थी, बोथ रूट पॉजिटिव बोथ रूट नेगेटिव, पता नहीं क्या क्या, याद है? अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें ग्राफ से करना होता, ठीक है, क्वेश्चन वही है, फाइंड वैल्यूज ऑफ एम, ताकि दोनों रूट क्या हो पॉजिटिव, एक रूट पॉजिटिव एक रूट क्या हो नेगेटिव, बहुत सारी चीजें। ग्राफ से कैसे करते, अभी तक तो समझना, जितने भी मैंने दो क्वेश्चन दिए थे उसमें एक साइड x का फंक्शन था और एक साइड कुछ वेरिएबल था p या कुछ, बट यहां तो ऐसा नहीं है।
यहां ऐसा है क्या? क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें राइट हैंड साइड जो ग्राफ बनता था y इक्वल टू पी का, वो तो बढ़िया हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाता था ना। बट यहां तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि m तो देखो यहां मिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। m वाले टर्म अलग कर लूं और नॉन m वाले टर्म अलग कर लूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 3x, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस एम एक्स प्लस एम, माइनस का एम एक्स प्लस एम, इस पूरे टर्म को उधर बचा दूं, m कॉमन ले लूं, तो माइनस एक्स प्लस एम इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 3x, तो m इक्वल टू क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन x माइनस का 1। नहीं आया। तो मैंने क्या किया, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि राइट हैंड साइड एक सिंगल वेरिएबल बनता था ना, तो इसका ग्राफ बनाना आसान पड़ता था। नहीं आया। अब अगर हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई फाइंड वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो क्या करूं, क्या करूं बताओ, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? तो इस वाले पार्ट का क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। क्या हम इस पार्ट का ग्राफ बनाना सीख गए क्या? सीख गए ना? कैसे बनाते थे? इस पार्ट का ग्राफ बनाना है, कैसे बनाऊं? इसमें तुम्हें एक चीज नहीं मिलेगी, वर्टिकल एसिम्प्टोट। चांद वर्टिकल एसिम्प्टोट कहां आएगा, x इक्वल टू 1। थोड़ा सा बात कम करो यार। गौर करना, क्या तुम बता सकते हो इंफिनिटी पर ये कितनी हाइट लेगा? इंफिनिटी से हमारा इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन इंफिनिटी, तो कितनी हाइट लेता, इंफिनिटी हाइट लेता। इंफिनिटी पर कितनी हाइट लेगा, इंफिनिटी। सोच लो, ऊपर सबसे बड़ा इंफिनिटी स्क्वायर, नीचे सबसे बड़ा इंफिनिटी, इंफिनिटी आएगा ना। माइनस इंफिनिटी पर कितनी हाइट लेगा, x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पर कितनी हाइट लेगा, सोच पा रहे हो? ये थोड़ा सा नया है कि जब मैंने इसमें x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी रखा तो इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन इंफिनिटी कितने हाइट लेता, इंफिनिटी। जब मैंने x माइनस इंफिनिटी रखा तो माइनस इंफिनिटी का होल स्क्वायर अपॉन माइनस इंफिनिटी, तो कितना बनेगा, माइनस इंफिनिटी। है ना? वीवी का वो बना दूं, तो वीवी कब बनाते, तो रूट्स क्या क्या आते, 0, -3 और 1, ऐसा बनता। 1 के राइट में, 1 के राइट में कैसा है, प्लस, तो ग्राफ कहां से आएगा, यहां से। 1 के लेफ्ट में कैसा है, माइनस, तो ग्राफ कहां से आएगा, यहां से। डेरिवेटिव अगर मैं और चेक कर लूं तो एग्जैक्ट बता दूंगा कि मैक्सिमम मिनिमा कहां पे आएंगे, एफ डैश एक्स डी एन डैश, डी एन डैश माइनस एन डी डैश इक्वल टू कितना, 0। तो 2x का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, माइनस 2x प्लस 3x प्लस x माइनस 3x, माइनस का कितना 2x, कांस्टेंट माइनस का 3। तो देखो रूट्स बड़े अच्छे आए, +3 और -1। तो डेरिवेटिव 2 पॉइंट पर 0 हो रहा है, एक कहां पर, 3 पर, और एक कहां पर, -1 पर। ठीक है। और न्यूमरेटर के रूट्स क्या क्या है, 0 और -3, 0 और -3, मतलब ग्राफ यहां से पास भी होना है। अब कॉमन सेंस लगाओ, ग्राफ को यहां से आना है, यहां पर कुछ मैक्सिमा या मिनिमा लेना है, और फाइनली यहां जाना है। क्या बनाऊं,
यहां से आना है, यहां पर 3 पर मैक्सिमा मिनिमा, और यहां जाना है कुछ ऐसा। ग्राफ को यहां से आना है, इस पॉइंट से क्रॉस करना है, इस पॉइंट से क्रॉस करना है, और -1 पे मैक्सिमा या मिनिमा लेना है, और फाइनली यहां जाना है। नहीं, ज्यादा ही ऊपर हो गया ना, ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं है क्या? कुछ नहीं किया, वही सब चीजें। वर्टिकल एसिम्प्टोट बनाया, इन्फिनिटी पे देखा, इन्फिनिटी हाइट आई, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी हाइट आई, न्यूमरेटर के रूट्स ये थे, डेरिवेटिव 0 किया तो 3 और -1 रूट आ गए। देखो थोड़ी मेहनत लगी ग्राफ बनाने में, बट अब ध्यान देना, इसमें चाहे कितना भी गंदा क्वेश्चन पूछा हो तुम अब चुटकियों में कर सकते हो। पहले ये हाइट थोड़ा और निकाल लू। 3 पर ये ग्राफ कितनी हाइट लेगा? 3 पे देखना, 9 9 18 और 2, ये हाइट कितनी आई? 9। -1 पर कितनी हाइट ले रहा है? -1 पर 1 -3 -2 -2 1। फिर मैं इसका मैंने ग्राफ कैसे बनाया, ये अपन थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं क्वाड्रेटिक में। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो टेंशन मत लेना, ठीक है। बेसिक वाले 2 क्वेश्चन आ गए थे, वो अगर आ गए हो मतलब तुम्हें कंसेप्ट आ चुका है ना, ठीक है। क्या? हाँ बिल्कुल, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए किया ना। नहीं तो मुझे कैसे पता चलता कि भाई ये एग्जैक्ट मिनिमा कहाँ आ रहा है, क्योंकि मुझे हाइट चाहिए पड़ेगा ना। क्या? कहाँ प्लॉट किया है? 3 पर मिनिमा आ रहा है ना, मैक्सिमम आ रहा है, मिनिमा आ रहा है। चलो अब शांत, y इक्वल टू एम का ग्राफ कैसे बनता? y इक्वल टू एम का ग्राफ कैसा बनता? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब सोचो, तुम आराम से जवाब दे सकते हो कि m की वो वैल्यूज बताओ ताकि कम से कम एक रियल सॉल्यूशन मिले। बताओ m की कौन सी वैल्यूज के लिए कम से कम एक रियल सॉल्यूशन मिलेगा? -इन्फिनिटी से कहां तक सॉल्यूशन मिल रहा है? 1 तक। फिर सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? 9 से इन्फिनिटी। तो पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड वैल्यूज ऑफ m फॉर एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन। फाइंड वैल्यूज ऑफ m लिखो फॉर एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन। आंसर लिखो, -इन्फिनिटी से कितना? 1 यूनियन 9 से कितना? इन्फिनिटी। फाइंड वैल्यूज ऑफ m फॉर एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन। पहला सच बताओ, सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे? अगला तुम बताओ, क्वेश्चन भी लिखते चलना। फाइंड वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। सेकंड क्वेश्चन लिखो, वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। बताओ, क्या यहां पे दोनों रूट पॉजिटिव है क्या? यहां देखो दोनों रूट नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। यहां पर एक रूट नेगेटिव है और एक रूट पॉजिटिव है, तो दोनों रूट पॉजिटिव होने के लिए, दोनों रूट पॉजिटिव होने के लिए तो जो कहां पर 9 से कितना? इन्फिनिटी। ये सोच तो पा रहे हो ना भाई? ये थोड़ा टेढ़ा क्यों हो रहा है? घूमेगा नहीं कहीं? नहीं होगा, छोड़ो छोड़ो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखो, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो कितना? 9 से इन्फिनिटी। एग्जैक्ट 9 आएगा नहीं आएगा?
एग्जैक्ट 9 आएगा, क्योंकि उसमें दोनों सॉल्यूशन के आते 3 आते, और बोथ रूट्स आर 3, तो दोनों रूट अभी भी कैसे है, पॉजिटिव। बोलो है ना। यहां तक है पक्का। तिरछा क्यों जाता है? अच्छा वो तो रहा है, फालतू मैथ किया मैंने। ठीक है, अगला बताओ, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। बोथ रूट्स आर नेगेटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? जीरो हाइट से कहां तक? 1 हाइट तक। एम के लिए कहां से कहां तक? 0 से लेके कितना? 1। 1 पर ओपन की क्लोज, 1 पर ओपन की क्लोज, 1 अगर रखोगे तो दोनों रूट ही तुम्हारे क्या आएंगे? -1 आएंगे ना, तो अभी भी तो दोनों रूट नेगेटिव ही है। 0 पर ओपन की क्लोज, 0 पर ध्यान देना, एक रूट 0 है और एक रूट कैसा है? नेगेटिव है, बट हमें तो दोनों रूट नेगेटिव चाहिए ना, तो 0 पे ओपन, 1 पे क्लोज। भाई लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? पक्का? अगले अगले कैसे दो, एटलीस्ट 1 रूट नेगेटिव। तुम लोग बताओ, एटलीस्ट 1 रूट इज नेगेटिव, एटलीस्ट 1 रूट इज नेगेटिव। तो यहां देखो, ये वाला केस आएगा नहीं आएगा? ये वाला केस आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि यहां भी तो एक रूट नेगेटिव है, कम से कम एक रूट नेगेटिव आए, तो सोचो ये सारे केस आएंगे। ये वाला आएगा नहीं आएगा? 0 वाला आएगा नहीं आएगा? आएगा। यहां से कहां तक? 1 तक। यहां देखो, हमेशा कम से कम एक रूट तो नेगेटिव मिल ही रहा है, तो एटलीस्ट 1 रूट इज नेगेटिव। आंसर क्या आएगा? -∞ से लेके कितना? 1 तक। समझ में आ रहा है? बोथ रूट्स ग्रेटर देन 3, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 3। थोड़ा दिमाग लगाओ, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 3, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 3। बिल्कुल, देखो ये वाला रूट देखो बिल्कुल 3 से बड़ा है, बट ये वाला रूट तो देखो 3 छोटा है। तुम कुछ भी कर लो, देखो दोनों रूट 3 से बड़े ला पाओगे कभी? क्या नहीं ला पाओगे। तो बोथ रूट्स ग्रेटर देन 3, आंसर कितना आएगा? 5। सच्ची बताओ, लिख पा रहे हो लिख पा रहे? अगले लिखो, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2। ध्यान, ग्रेटर देन और इक्वल टू मत लिखना, सिर्फ ग्रेटर देन लिखना। बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2। अब इसके लिए ध्यान देना, हमें पहले 2 पे हाइट की जरूरत पड़ेगी। 2 पे हाइट निकाल लो। 2 पे देखना इसकी हाइट कितनी आ रही है? 4 6 10 1। देखो 2 पे इसकी हाइट कितनी आई? 10। 2 पे इसकी हाइट कितनी आई? 10। अब बताओ, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2, तो बताओ ये ऐसा आएगा नहीं आएगा? देखो यहां पर ये वाला रूट देखो 2 से कैसा आ गया? छोटा। ये वाला रूट तो बिल्कुल 2 से बड़ा है, बट ये कैसा आ गया? 2 से छोटा। ये वाला केस आएगा नहीं आएगा? क्या ये वाला केस आएगा नहीं आएगा? देखो ये रूट भी देखो 2 से बड़ा, ये रूट भी देखो 2 से बड़ा, तो कहां से कहां तक आ रहा है? समझ में आ रहा है? 9 से लेके कितना? 10।
9 से 10 के बीच में कुछ भी रखोगे तो देखो हमेशा दोनों रूट देखो 2 से कैसे आएंगे, बड़े आएंगे। सच में देख पा रहे हो? इससे अच्छा मैं कुछ नहीं करा सकता। नहीं दिख रहा क्या? कहां से कहां लिखो आंसर बताओ। 9 9 आएगा नहीं आएगा? 9 में दोनों रूट क्या आते? 3, तभी भी तो दोनों रूट 2 से बड़ी है। 9 पे क्लोज ब्रैकेट 10 आएगा नहीं आएगा? 10 पे ध्यान देना, एक रूट एग्जैक्ट 2 हो गया, बट हमें दोनों रूट 2 से बड़े चाहिए थे, तो 10 पे क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट। 9 से 10, 9 पे क्लोज, 10 पे ओपन। सच में आया? ठीक है, हो गए? ठीक है, ठीक है, तय करते हैं आज के लिए। होमवर्क में क्या करोगे? कुछ है देना? बुकलेट देना, बुकलेट। कितना हो गया? सब हो गया था क्या? सभी हो गया ना? तो क्या करोगे? रिवीजन कर लो अच्छे से, और प्रैक्टिस के लिए बीसीडी नंबर 10 लगा सकते हो। 10 वैसे गंदी है, रिवाइज कर लो मेरे हिसाब से तो। रिवाइज अच्छे से कर लो, जो जो डाउट्स आए, सड़ा डाउट ही क्यों ना हो, लेके आ जाओ, पूछ लो। ठीक है ना? कर लोगे ना? कल अपन इसमें और एक अच्छी चीज पढ़ेंगे। लो, किसका था? यहां तक आया थोड़ा बहुत? कर लोगे ना? रिवाइज कर लो अच्छे से, कॉपी अच्छे से पढ़ना। मैंने बहुत सारा कंसेप्ट बता दिए, बस सीख लो उनको, है ना? ठीक है? और जो जो डाउट्स आए मार्क करके ले आओ। रुको छुट्टी में 1 घंटे रुक जाओ, भले ही 1 घंटे में अपने सारे डाउट पूछ लो, फिर भले ही घर चले आओ। घर जाके कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? पढ़ लो। ठीक है? चलो बच्चों, कल मिलते हैं, है ना?